बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 10 9 क्लास का हमारे पास एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझने के बाद जैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे तो हम डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के बाद हम इसको आसानी से प्रूव करते हैं। पहला पार्ट क्या हुआ, हमारे पास क्वेश्चन को हमने समझना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट, हमने साबित करना है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इट्स ऑपोजिट साइड देन द ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहां पर हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, स्टेटमेंट पढ़ी, हमें कुछ समझ नहीं आया। अब क्या करेंगे, मैं आपके लिए आसान अल्फाज में पेश करूंगा, आपको ये पूरा स्टेटमेंट भी समझ आएगा और ये डायग्राम भी समझ आएगा। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स की लेंथ, लंबाई बराबर हो। हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया। कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं। तो कोशिश करेंगे, अगर ये हमने 4 सेंटीमीटर कर दिया तो इसको 5 सेंटीमीटर और इसको भी 5 सेंटीमीटर। आपने डायग्राम पेन से बनाना है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो हमने एक डायग्राम बना लिया। अब इसको हमने नाम देने, इस ट्राइंगल को, यहां पर इसको मैं नाम देता हूं ए का, ये हमारे पास बी हो गया और ये हमारे पास क्या है, सी है। अब यहां पर क्या है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्ट किसे कहते हैं, एक चीज को दो हिस्सों में तकसीम कर लेना। और हम किस चीज को बाइसेक्ट करेंगे, एंगल को। अब यहां पर हमारे पास ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में कितने एंगल है, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल यहां पर बनता है, एक एंगल यहां पर बनता है। अब आप कहेंगे कि हम किस वाले एंगल को बाइसेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इस वाले एंगल को हम बाइसेक्ट कर लेते तो हमारे पास ये गलत आएगा। हम क्या करेंगे, इस वाले, हमारे पास ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही इसको हम बाइसेक्ट करेंगे ये ट्राइंगल दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अगर हम इसको यहां पर बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम नहीं होगा। इस वाले एंगल को करेंगे तो ट्राइंगल दो हिस्सों में तकसीम नहीं होगा। इस वजह से हमने ये वाला पॉइंट उठाया। अब इसको हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। मैं रेड पेन से इसको बाइसेक्ट कर लेता हूं ताकि ये फर्क वाज़ेह रहे। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर दिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब ये जो लाइन है मैंने आगे खींच ली, ये लाइन आगे चलती जा रही है, इसका कोई हद हमें मालूम नहीं है कि ये कहां तक जा रही है। इस वजह से यहां पर इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पी का। मैंने क्या नाम दिया, इसको पी का। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस B से लेकर C वाले लाइन को इस बाइसेक्टर ने आपस में दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इसको हमने O का नाम दिया। ये बातें क्लियर हो गई। यहां पर देखें, ये एंगल पहले एक था, अब दो हिस्सों में तकसीम हुआ। इसको मैं फर्स्ट एंगल और इसको मैं सेकंड एंगल का नाम दूंगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं, यहां पर हम कुछ चीजें गिवन में बताएंगे कि गिवन में हमारे पास स्टेटमेंट में क्या क्या दिया गया था और यहां पर हमने क्या बनाया। गिवन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। ए पी, इसके ऊपर इस तरह का निशान है, क्या है, बाइसेक्टर है। कि ए पी जो है हमारे पास इज अ बाइसेक्टर। ए पी हमारे पास ए से लेकर पी तक क्या है, एक बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मींस एक चीज को दो हिस्सों में तकसीम कर लेना। ऑफ एंगल ए, ये जो बाइसेक्टर है वो एंगल ए पर हमने लिया। आई ई का मतलब दैट इज। अब एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने बिल्कुल सेंटर में ही इसको बाइसेक्ट कर दिया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ए पी जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट्स बी सी। ए पी वाले लाइनें बी सी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। 8 O, और किस पॉइंट पर, ओ वाले पॉइंट पर। ए पी ने बी सी को दो हिस्सों पर तकसीम कर दिया, किस पॉइंट पर, ओ वाले पॉइंट पर। हमने लिखा है क्या क्या है यहां पर, आई ई, दैट इज। बी से लेकर ओ तक जो लाइन है वो बराबर है सी से लेकर ओ तक। अब ये वाला जो लाइन है बी से लेकर ओ तक, ये वाला लाइन बराबर है इस लाइन के, सी से लेकर ओ तक। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, बराबर है, कंकरेंट है, इक्वल है। प्रूफ हमने क्या करना है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिस तरह हमारे पास स्टेटमेंट में दिया गया है कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं, हमने यही प्रूफ करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो साइड्स की लंबाई, लेंथ बराबर हो।
यहां तक बातें क्लियर हो गई। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम वो काम करते हैं जो हम अपने आप से करेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिए गए होते, हम खुद से करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, टेक ओ डी बराबर है ओ ए के। यहां पर क्या बताया गया है कि ओ ए से लेकर ओ तक जितनी लंबाई है आपने सेम उसी लंबाई यहां तक लेनी है। फर्ज करें हम कहते हैं कि ए से लेकर ओ तक क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो हम ओ से लेकर अब यहां तक चेक करेंगे कि कहां तक 6 सेंटीमीटर आ रहा है। हम कहते हैं कि 6 सेंटीमीटर यहां तक आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमने बी वाले के साथ क्या कर देना है, मिला देना है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब जो कंस्ट्रक्शन में था यहां पर हमने वही किया। कंस्ट्रक्शन में क्या था कि ए से लेकर ओ तक जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई यहां पर रखे, जितना बनता है वहां पर निशान लगाए, और निशान के बाद देखिए ओ डी बराबर है ओ ए के। अब यहां पर हमने इस वाले पॉइंट को एक और नाम देना है, ये फॉर एग्जांपल इसको हमने डी का नाम दिया, कोई भी नाम दे सकते, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखा है कंस्ट्रक्शन में, ओ डी से जो लाइन है वो बराबर है ओ ए के, ओ से लेकर डी तक जो लाइन है वो बराबर है ए से लेकर ओ तक। ये बात क्लियर हो गई। ये हमने कहां पर लगाया है ये लाइन, ये हमने ए से लेकर पी तक, ए से लेकर पी तक जो बाइसेक्टर है ये काम हमने उस पर यहां किया, इस वजह से यहां पर लिखा हुआ है। आगे क्या है, ज्वाइन बी टू डी, कहता है बी को आपने ज्वाइन करना है डी के साथ, हमने कर लिया। ये काम हमने क्या कहाँ किया, कंस्ट्रक्शन में किया। अब यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम 3 का नाम देते हैं। सेम इसके ऑपोजिट साइड में भी एक एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल 4 का नाम देते हैं। ठीक है, ये तमाम काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया। यहां तक तमाम चीजें आसानी से हमने समझी। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। हमने ये डायग्राम यहां पर प्रूफ करना है कि कैसे कैसे हमने कौन सा काम किया। उसके लिए हमने 2 टेबल्स बना लेने हैं। टेबल्स पहले वाले में हमने स्टेटमेंट, दूसरे में रीजंस बताने हैं, वजूहात बताने हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, इन द कॉरस्पॉन्डेंस, हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, मवाजना किसका करवा रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ सी। ट्राइंगल ए ओ सी कौन सा है, ए ओ सी, इस वाले ट्राइंगल का हम क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। किसके साथ कंपैरिजन करवा रहे हैं, इस लाइन का मतलब कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कंपैरिजन, मवाजना। इसका किसके साथ मवाजना करवा रहे हैं, ट्राइंगल डी ओ बी के साथ। अब इस वाले ट्राइंगल का हम कंपैरिजन करवा रहे हैं यहां पर किसके साथ, डी ओ बी, नीचे वाले के साथ हम क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। याद रखें जब हम किसी भी 2 ट्राइंगल का कंपैरिजन करवाते हैं, वैसे तो हमारे पास 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स 3 एंगल, मगर हमने अगर इन दोनों ट्राइंगल में कोई भी 3 कंपोनेंट्स आपस में बराबर आए तो हम क्या समझेंगे, दोनों ट्राइंगल आपस में कंकरेंट है, मतलब इक्वल है, बराबर है। तो हमने क्या करना है, कोई भी 3 हमारे पास कंपोनेंट्स बराबर आए तो हम समझेंगे दोनों ट्राइंगल्स क्या है, बराबर है। अब इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का कंपैरिजन हो रहा है, मवाजना हो रहा है। पहला देखें, कहता है ओ से लेकर ए तक जो लाइन है वो बराबर है ओ से लेकर डी तक। चेक करते हैं, ओ से लेकर ये वाला लाइन, ओ से लेकर ए तक ये लाइन बराबर है, किसके बराबर है, ओ से लेकर डी तक। दोनों को हमने चेक किया, बिल्कुल बराबर है, तो हमारे पास पहला कंपोनेंट बराबर है। दूसरा हमारे पास कहता है कि जो एंगल 4 पे बन रहा है वही एंगल 2 पे बन रहा है। यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जो एंगल यहां पर बन रहा है वही एंगल यहां पर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे आसानी के लिए अगर हम चेक करें, यहां पर क्या है 90 डिग्रीज बन रहा है, तो ऊपर से भी 90 है, यहां से भी 90 है, तो हमारे पास 2 बराबर हुए, 2 कंपोनेंट्स आ गए। तीसरा चेक करते हैं, कहता है ओ से लेकर सी तक जो लाइन है वो बराबर है ओ से लेकर बी तक। कहता है ओ से लेकर सी तक ये वाला लाइन बराबर है ओ से लेकर बी तक। दोनों बिल्कुल बराबर हैं, क्यों, क्योंकि इनको बिल्कुल सेंटर में से बाइसेक्ट किया गया है, कट किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स बराबर हुए, आए कि नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कंकरेंट है, बराबर है।
साथ में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, इस वजह से हमने लिखा रीजन में साइड एंगल साइड बराबर आया साइड एंगल साइड के। ये बातें क्लियर हो गई, तीन कंपोनेंट्स बराबर आए, दैट्स वाई देयरफॉर हमारे पास ट्राइंगल ए ओ सी, हमारे पास ये वाला जो ट्राइंगल है वो बराबर आया, इक्वल आया किसके, ट्राइंगल डी ओ बी के, हमारे पास इस ट्राइंगल के बराबर आया। ये हमने लिखा। रीजन में हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल। अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल बराबर आए तो इसका मतलब क्या है, उसका हर साइड और एंगल क्या होंगे, हमारे पास कंकरेंट आएंगे, इक्वल आएंगे। आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, सी से लेकर डी तक जो लाइन है वो बराबर है ए से लेकर सी तक। ये वाला लाइन हमने लगाया नहीं है मगर यहाँ लाइन मौजूद हो सकता है। पॉइंट हमें मालूम है कि सी से लेकर डी तक यहाँ तक आएगा, लाइन हमने लगाया नहीं मगर मौजूद है। हमने लिखा कि सी से लेकर डी तक जो लाइन है वो बराबर है ए से लेकर सी तक। ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। आगे चलते हैं। हमने लिखा एंड एंगल 5 बराबर है एंगल 2 के। अब यहाँ पर भी हमने कहा यहाँ पर लाइन है मगर हमने नहीं लगाई। सेम इसी तरह यहाँ पर एंगल भी है, एंगल कौन सा है, 5 है, यहाँ पर एंगल 5 है। तो हमने क्या लिखा कि जो अगर ये लाइन बराबर है इस लाइन के तो ये वाला एंगल बराबर है इसके, एंगल 5 बराबर है एंगल 2 के बराबर है, हमने यहाँ पर लिखा। मगर इससे पहले हमने लिखा था कि एंगल 2 तो बराबर है एंगल 1 के। हमने इससे पहले लिखा था कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है। हम कैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल 5 बराबर है 2 के, मगर पहले हम लिख चुके हैं कि एंगल 2 बराबर है 1 के। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 5 भी आपस में क्या है, ये दोनों एंगल्स बराबर है। इस वजह से यहाँ पर हमने लिखा कि एंगल 5 बराबर आया एंगल 1 के। आसानी से समझिए, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसका इसके साथ मवाजना करवाया, ये दोनों क्या हुए, एंगल बराबर आए। अब इससे पहले हम कह चुके कि इन दोनों, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। अब ये जब इसके बराबर आए तो 1 भी इसके बराबर ही आएगा। यहाँ पर हमने ये लिखा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आपने ये वाला पोर्शन इसी के नीचे करते जाना, मेरे पास स्पेस कम थे। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी को देखेंगे। ट्राइंगल ए बी डी, इस वाले हिस्से को हमने एक ट्राइंगल बना लिया। यहाँ पर इससे पहले हम कह चुके हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के। हमने इन दोनों को इक्वल लिया कि नहीं, यहाँ पर हमने प्रूफ भी किया था। तो अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के तो इसका मतलब क्या है कि बी से लेकर टी तक जो लाइन है वो बराबर है ए से लेकर बी तक। बी से लेकर डी तक ये वाली लाइन बराबर है ए से लेकर बी तक। ठीक है, अब याद रखें, हमेशा हमने कहा कि हर ट्राइंगल का ऑपोजिट साइड, उसका जो मुखालिफ साइड है जिसके साथ हम करस्पॉन्डेंस करवा रहे हैं, वो हमेशा इक्वल आएगा। अगर ये दोनों लाइंस बराबर हैं तो इसका मतलब कि ए से लेकर बी तक ये वाला लाइन बराबर है ए से लेकर सी तक। यहाँ पर हमने यही लिखा कि ए से लेकर बी तक बराबर है ए से लेकर सी तक। हमने ये पूरा काम ही इसीलिए किया कि ये वाला लाइन बराबर आ सके इस लाइन के। ये पूरा काम हमने इसी के लिए किया, यहाँ पर हमारे पास ये आया। इस वजह से हमने लिखा हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस वजह से अगर ये दोनों साइड्स बराबर आए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हो लंबाई में। यहाँ पर दो साइड्स हमारे पास क्या आए, इक्वल आए। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया।